नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। मैं आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूँ। हाँ, आए गहन तो कुछ बताइए आपका, मतलब मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये बिचवा में हिंदी में यही लिए ट्रांसलेट कर दी थे कि बहुत कहते हैं अवधि में बोलो तो हम कुछ जान नहीं पाए थे। तो ऐसा बात नहीं, निराश मत होइए, आपके लिए मैं बताता रहूँगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोग मुझसे बहुत सवाल करते, बहुत पूछा था तो लोग यार, ई धारा का है, वो धारा का है, आईपीसी का है, सीआरपीसी का है। तो आज जो बहुत महत्वपूर्ण धारा लेके हम आए हैं, वो जो है पुलिस की सेवा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी के जाने के लिए वो जरूरी है, आम नागरिक का भी जानना जरूरी है। एक ही अलावा प्रतियोगी परीक्षण के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहिए ये ऐसे कौन खजाना लेके चले आए हैं, तो बताई थे तो का वो धारा है आईपीसी की धारा 34। धारा 34 जो है आईपीसी में वर्णित है कि किसी भी अपराध को कारित करने के लिए अभियुक्तों के द्वारा किया गया कोई कार्य जिसमें अभियुक्तों की संख्या 2 से ज्यादा और 2 से कम न हो और 4 से ज्यादा न हो। 2 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। अलग अलग किए गए कार्य भी उसी प्रकार से दंडित होंगे जिस प्रकार से सारे कार्य खुद किए गए हों। अब कहिए ये कौन बहुत बड़ी बात बताए थे, तो बताए थे। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी हत्या करने की लोग योजना बनाते हैं। लोग कितने हैं? 4 हैं। 4 लोग योजना बनाते हैं। वो व्यक्ति जो है कहीं ऑफिस में काम करता है और वहां से अपने घर आता है। जब अपने घर में है वो, तो एक व्यक्ति जो अपराधी हैं उनमें से एक व्यक्ति उसके घर के आसपास टहल के, घूम के, खिड़की से देख करके ये बात क्लियर कर लेता है कि वो अपने घर में आ गया है। वो व्यक्ति अपने घर में आ गया है और ये बात जाकर के अपने साथियों को बता देता है कि हाँ, इस समय अपने घर में मौजूद है। इसके बाद जो है वो चला गया। अब बचे 3 लोग। चला गया या साथ में रहा, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसने अपना काम कर दिया। बचे 3 लोग। 3 लोग चल दिए साथ में। एक लोग जो है उसके घर के पास खड़े हो गए कि कोई अगर इधर आएगा तो उसको उधर जाने नहीं दूंगा। अब बचे 2 लोग। 2 लोग जो है दरवाजा खोल के अंदर घुसे और एक ने चाकू निकाला और दूसरे को दे दिया और दूसरे ने चाकू घोंप दिया। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब देखिए सबके काम देखिए क्या क्या है। एक व्यक्ति केवल आकर के रैकी किया कि वो व्यक्ति आ गया है कि नहीं आया है अपने घर में। दूसरा व्यक्ति क्या किया? बाहर निगरानी कर रहा है कि कोई भी इधर आएगा तो मैं रोक दूंगा, इधर जाने नहीं दूंगा। तीसरा व्यक्ति क्या किया? साथ साथ आया और चाकू निकाल करके दिया और चौथे व्यक्ति ने चाकू से घोंप दिया। अब जो है अगर कहा जाए कि अपराध क्या क्या है इनके, तो सबके अलग अलग अपराध हैं। आप कहोगे जिसने चाकू घोंपा वही अपराधी है, बाकी तो मतलब जो है केवल देखने का कौन अपराध हो गया, अरे रोकने का कौन अपराध हो गया? नहीं, उन चारों का उद्देश्य उस व्यक्ति की हत्या करने का था। सामान्य आशय, उद्देश्य नहीं, सामान्य आशय। उद्देश्य जो है आगे बताऊंगा मैं। उनका सामान्य आशय था कि इस व्यक्ति की हत्या की जाए। उन्होंने अलग अलग काम करके उसकी हत्या को सुलभ बनाया, उसकी हत्या आसानी से हो जाए ऐसा माहौल बनाया अलग अलग काम करके। तो अब धारा 34 जो है वो कहती है कि भले ही उस व्यक्ति ने जिसने रैकी करके देखा था कि वो घर में है कि नहीं है, भले ही इस व्यक्ति ने जिसने कि जो है बाहर खड़ा होकर के निगरानी की कि कोई आ न जाए, भले ही उस व्यक्ति ने जिसने चाकू दिया था खुद नहीं मारा था, भले नहीं मारा था, ये चारों आदमी और जिसने चाकू मारा, ये चारों आदमी हत्या के अपराध से दोषी होंगे। ये चारों आदमी हत्या के अपराध से ही दोषी होंगे। ये जो है कहता है सामान्य आशय का अपराध धारा 34। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं
वो ये है कि जो है अभियुक्तों की संख्या 2 से कम नहीं होनी चाहिए, अभियुक्तों की संख्या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी अभियुक्त उसी प्रकार से दंडित होंगे जैसे कि सारे कार्य उन्होंने ही किए हों। ठीक है, यह है सामान्य आशय।